हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट समरी। बस ये एक लास्ट वीडियो देख लूं, फिर काम स्टार्ट करता हूं। अरे सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड चल रहा है। जब घड़ी की सुई एग्जैक्ट 12 पे आ जाएगी तो पढ़ाई के लिए उठ जाऊंगा। कल से पक्का टाइम वेस्ट करना बंद। और ना जाने ऐसी कितनी बातें हम खुद से कहते हैं और अपने इंपॉर्टेंट काम के अलावा दुनिया के सब कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। एक हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों में बहुत कॉमन होती है वो है अपने टाइम का प्रोडक्टिवली यूज करना। वो शॉर्ट टर्म में मिलने वाले एंजॉयमेंट को हैप्पीली सेक्रीफाइस करते हैं ताकि लॉन्ग रन में ग्रो कर सकें। दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म में मिलने वाले प्लेजर के लिए बहुत बड़ी प्राइस चुकाते हैं। वो है लॉन्ग रन में उनकी सक्सेस। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टास्क को करने के लिए कल से पक्का करूंगा एटीट्यूड बदल सकते हैं? बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन एंड नॉट सो कॉमन टेक्निक्स की जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। पहले बात करते हैं कॉमन टेक्निक्स की जो ऑलमोस्ट सबको पता होने के बाद भी उनका यूज बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या इंपॉर्टेंट टास्क पेंडिंग रह जाते हैं इज नॉट हैविंग अ रिटन लिस्ट ऑफ टास्क और गोल्स। अगर हम अपने टास्क एक जगह लिख लेंगे तो हमें क्लियरली पता होगा कि हमें क्या काम करना है, किस ऑर्डर में करना है, एक्सेट्रा। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी बेटर प्लानिंग करता है जब हम अपने गोल्स और टास्क को कहीं लिख के रखते हैं। लेकिन आप ये शायद जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि सिर्फ 3% लोगों के पास ही अपने गोल्स क्लियरली रिटन होते हैं। इसलिए इंश्योर करें कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करें। ये करने के लिए हम कुछ और बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारी टास्क लिस्ट और इफेक्टिव हो जाए। जैसे कि मेक श्योर कि हमें हमारे गोल्स और टास्क बहुत क्लियरली पता हो और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी। बहुत बार हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते और इसलिए हम मल्टीपल डायरेक्शंस में भागते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जितना क्लियरली अपना टारगेट हमें पता होगा उतना ही हम फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब बहुत बार हमें पता तो होता है कि क्या करना है, लेकिन हम गोल के लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं करते। एग्जाम्पल, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई नई स्किल सीखनी है और आप एक कोर्स के लिए भी एनरोल कर लेते हैं, लेकिन कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी ना होने की वजह से उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अब यहाँ टाइम और एफर्ट दोनों डालें, लेकिन हो सकता है कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि आपकी टीम से ऑलरेडी 3 और लोगों ने सेम स्किल सीख ली और अब आपका वो स्किल अपग्रेड करना उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप 15 केजी वेट लूज करना चाहते हैं और आपने अपना गोल लिख लिया। अब इसमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अच्छा वर्कआउट, प्लान डाइट, प्रॉपर स्लीप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके पास ये सब एक्टिविटीज रिटर्न में होंगी तो ये सब याद रखना और परफॉर्म करना इजी रहेगा। एल्स हम यूजुअली कुछ ना कुछ मिस आउट कर देंगे और रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। इसलिए मेक श्योर टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल टास्क दैट यू वुड डू। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो है अपना डे को बिना प्लान करे स्टार्ट करना। रोज जब आप अपना दिन स्टार्ट करें तो उसे एडवांस में प्लान करें, जिसमें शायद आपको 10-12 मिनट लगे, लेकिन ये आपके अप्रॉक्स 2 आवर्स तक सेव कर सकता है, क्योंकि अब आपके पास पूरा डे प्लान्ड है और आप रैंडम एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे। इसे और इफेक्टिव करने के लिए आप अपने नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज रात को ही प्लान कर लें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम भी आपको टास्क के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा जब आप सो रहे होंगे। ये अप्रोच मैं खुद कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, इट डेफिनेटली हेल्प्स। अब बात करते हैं कुछ नॉट सो कॉमन टेक्निक्स की जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को और मिनिमाइज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। नाउ लेट्स बिगिन। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि आपके 20% टास्क की वैल्यू रिमेनिंग 80% के इक्वल होगी। यानी अगर आपके पास 10 टास्क हैं तो उसमें से 2 मोस्ट वैल्यूएबल होंगे और इसलिए इन 2 टास्क पे फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए और इन्हें कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ सैड पार्ट ये है कि अधिकतर लोग 20% टास्क को ही प्रोक्रेस्टिनेट करके बाकी 80% पे टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं। अब हो सकता है कि ये 80% टास्क सेम टाइम ले जितना बाकी 20%,
लेकिन इनसे मिलने वाली वैल्यू बहुत कम होगी और इसलिए ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने के बाद भी हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जो बाकी 20% से मिलती। इसलिए मेक श्योर कि आप इन मोस्ट वैल्यूएबल 20% टास्क पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। मान लो आपको जॉब या बिजनेस में ग्रो करने के लिए कोई नई स्किल अपग्रेड करनी है, लेकिन हम डेली इस इंपॉर्टेंट काम को कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते हैं। लेकिन अब अगर आपको इसे ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तो इसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर स्किल अपग्रेड नहीं की तो हो सकता है मैं अपनी जॉब में रेलेवेंट ना रहूं, मेरा प्रमोशन या अप्रेजल पुअर हो सकता है, यहां तक कि मेरी मार्केट में वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब अगर ये सब आपके माइंड में क्लियर है तो आई एम श्योर कि आप अपने स्किल पर रेगुलर प्रोग्रेस करने को मोटिवेट होंगे। इसी तरह की अप्रोच फॉलो करके सक्सेसफुल लोग टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को समझते हैं और फिर खुद को प्रिपेयर करते हैं उसे अडेप्ट करने के लिए। आजकल के लाइफ में हम दुनिया भर के कामों से घिरे होते हैं और ये सच है कि किसी के पास भी सब काम कंप्लीट करने का टाइम नहीं होता। ऐसे में हम कम वैल्यूएबल टास्क में उलझ के रह जाते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क पेंडिंग रह जाते हैं। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट सब करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन का। यानी सक्सेसफुल लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से टास्क उनके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं वर्सेस कौन से लो वैल्यू हैं, तो वो सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पे ध्यान देते हैं और लो वैल्यू टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं या डेलीगेट कर देते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों के साथ इसका उल्टा होता है, यानी वो अपने नेचुरल बिहेवियर की वजह से लो वैल्यू टास्क पे अपना टाइम स्पेंड करने में लगे रहते हैं और हाई वैल्यू टास्क अपने आप कल से पक्का वाली लिस्ट में मूव हो जाते हैं। एक बार दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, जिसपे उन्होंने कहा, सिंपल, आई जस्ट से नो टू एवरीथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नॉट वाइटल टू मी एट द मोमेंट। एग्जाम्पल, अगर हम डेली 1 घंटा टीवी देखने में स्पेंड करते हैं तो हमें सिर्फ इतना करना है कि उस लो वैल्यू टास्क की जगह किसी हाई वैल्यू टास्क को करना है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना, वर्कआउट करना या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ये छोटा सा एक चेंज करके हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, हेल्थ या रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं, और यही है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की ताकत। अपनी टास्क प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम A2E मेथड यूज कर सकते हैं, यानी सब टास्क को A2E कैटेगरी में डिवाइड करना, जिससे आपको टास्क प्रायोरिटाइज करने में आसानी हो। जो टास्क आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे A कैटेगरी में मार्क करें और उसके बाद वाली प्रायोरिटी के टास्क को B कैटेगरी में। बेसिकली A एंड B आपके टास्क के मस्ट एंड शुड बी डन वाले टास्क हैं। C कैटेगरी में आएंगे वो टास्क जो कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया, लेकिन उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, जैसे कि किसी फ्रेंड को कॉल करना, कोई टीम आउटिंग एक्सेट्रा। अब जिन टास्क को आप डेलीगेट कर सकते हैं वो आएंगे D कैटेगरी में, और फाइनली E कैटेगरी में आएंगे टास्क जो एक टाइम पे इंपॉर्टेंट थे लेकिन अब रेलेवेंट नहीं है, बेसिकली जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपने सब टास्क की इंपॉर्टेंस पता है और ऑब्वियसली A कैटेगरी से पहले स्टार्ट करेंगे, और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए हम B कैटेगरी पे मूव नहीं करेंगे। इन सब के अलावा आप कुछ और एडिशनल टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे काम स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करें कि सब रिक्वायर्ड चीजें आपके पास हों, जिससे टास्क के टाइम डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपके टास्क को स्मॉल सब टास्क में ब्रेक करें और फिर स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको फैट लॉस करना है और आप डायरेक्ट 10 kgs लूज करना चाहते हो तो वो बहुत बड़ा टारगेट लगेगा और हो सकता है कि डीमोटिवेट होकर बीच में गिव अप कर दो। लेकिन अगर हम अपना टारगेट रखें कि वीकली 0.5 kgs लूज करना है तो हम राइट स्टेप्स लेंगे और स्मॉल टारगेट्स अचीव होने पे और एनकरेज होंगे। लास्टली, जब आपके सामने अपना टास्क हो तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं और डायरेक्ट एक्शन लें। आपके प्लान्स, स्ट्रैटेजीज, एक्सपर्टीज सब टाइम के साथ इंप्रूव होने लगेगा, लेकिन इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट स्टेप लेना, और जब हम वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो बाकी डिफिकल्ट टास्क भी हमें अचीवेबल लगने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया एप्स और बाकी प्रोडक्ट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं और सक्सेसफुल भी। ये सब रैंडमली नहीं हुआ, बल्कि ये प्रोडक्ट साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ ऐसे डिजाइन करे गए हैं जिससे हम इनके एडिक्ट हो जाएं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम अपना फोन 50 to 80 टाइम्स चेक करते हैं एक दिन में, यानी अप्रॉक्स हर 15 मिनट बाद। और एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम किसी टास्क से अपना ध्यान हटाते हैं तो हमें अप टू 20 मिनट्स तक लग सकते हैं उसी फोकस और इंटेंसिटी के साथ काम करने में।
तो इस सब की वजह से जहां ये कंपनीज बिलियंस में अर्न कर रही है, हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर रहे हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने गैजेट्स की नोटिफिकेशंस को काम करते टाइम बंद रखें, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और बेटर कंसंट्रेशन के साथ अपना टास्क कर पाएं। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। ये सब बातें मैंने ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से पढ़ी। अगर आप भी इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बुक बाय कर सकते हैं। इनमें से A to E और अपनी टास्क लिस्ट प्रीवियस नाइट बनाने वाली टेक्निक्स मेरी फेवरेट हैं। आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही शेयर करें ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे हम एक बेटर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।